चैप्टर का नाम है कंपनियों के खाते। देखिए, कंपनी के बारे में बताया गया कि कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। पहले केवल समझ लीजिए कि कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। और विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है कानून। तो कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति जिसकी पूंजी ऐसे अंशों में विभाजित होती है जिसे हस्तांतरित किया जाता है। कि कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति जिसकी पूंजी ऐसे अंशों में विभाजित होता है जिसे हस्तांतरित किया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसका समामेलन, समामेलन का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से होगा। इसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसका उत्तरदायित्व साधारणतया सीमित होता है। कंपनी में जो भी सदस्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होता है? सीमित होता है। और इसकी एक अलग सार्वमुद्रा होती है। अलग सार्वमुद्रा होने का मतलब इसकी एक अलग मोहर होती है। तो देखिए, कंपनी के बारे में बताया गया कि कंपनी विधान के द्वारा, विधान का मतलब कानून हो गया, कंपनी कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति जिसकी पूंजी ऐसे अंशों में विभाजित होती है जिसे हस्तांतरित किया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसका उत्तरदायित्व साधारणतया सीमित होता है और इसकी एक अलग सार्वमुद्रा होती है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा ही होता है और कंपनी की मृत्यु भी कानून के द्वारा ही होती है। मतलब कंपनी का जन्मदाता भी कानून है और कंपनी का मृत्युदाता भी कानून है। तो ये कंपनी हो गई। देखिए, कंपनी में मुख्य रूप से एक निजी कंपनी और दूसरा सार्वजनिक कंपनी। कंपनी में देखिए, एक निजी कंपनी, दूसरा सार्वजनिक कंपनी। ये निजी कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक सीमित हो। कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक सीमित हो, निजी कंपनी कहलाती है। और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पे प्रतिबंध लगाती है। तो ऐसी कंपनी जिसकी सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक सीमित हो, निजी कंपनी कहलाती है। और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पे प्रतिबंध लगाती है। तो देखिए, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक सीमित हो और जो अपने अंशों के हस्तांतरण पे प्रतिबंध लगाती हो, उसे निजी कंपनी कहा जाता है। सार्वजनिक कंपनी क्या? ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 7, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिक से अधिक अंशों की सीमा तक सीमित हो। कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिक से अधिक अंशों की सीमा तक सीमित हो, उसे सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। और सार्वजनिक कंपनियां अपने अंशों के हस्तांतरण पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाती। तो इस तरीके से देखिए, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी हो गई। निजी कंपनी में सदस्य अलग होते हैं, संचालक अलग होते हैं। निजी कंपनी में
सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक सीमित होना चाहिए। लेकिन अगर संचालक की बात की जाएगी तो संचालक में 3 संचालक निजी कंपनी में होने चाहिए, 2 निजी कंपनी में 2 संचालक होने चाहिए। और सार्वजनिक कंपनी की बात की जाएगी तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है, लेकिन संचालकों की बात करेंगे तो संचालक 3 होने चाहिए। तो इस तरीके से ये निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी कंप्लीट हुआ।